गंभीर और सख्त है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर ऐसी आपको बताते हैं जो कि आज दुखद खबर निकलकर सामने आई उत्तराखंड से। पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। उत्तराखंड के गलियारों से ये दुखद खबर सामने आई। राजनीति का मानो जैसे उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा अध्याय आज खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का 91 साल की उम्र में निधन हुआ। पिछले कई दिनों से वो देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे, हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। लेकिन खंडूरी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो सेना की सख्त पृष्ठभूमि से निकले एक ऐसे नेता थे जिनकी पहचान ईमानदार और अनुशासित राजनीति से जुड़ी रही। आज उत्तराखंड ही नहीं, दिल्ली से लेकर गांव तक हर जगह उन्हें याद किया जा रहा है। खंडूरी के निधन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं में शोक की लहर है। देखिए, बेटी के लिए तो मेरे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मनी मन कि उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। उन्होंने देश के लिए शुरू से लेकर अंत तक देश की सेवा में रहे हैं। सैनिक के रूप में 3 लड़ाई लड़ी, उसके बाद प्रदेश और देश के हित में जितना काम कर सकते थे ईमानदारी से काम किया, डिसिप्लिन से काम किया। टाइम के जैसे आप जानते हैं बहुत पाबंद थे। बहुत कुछ उनसे हमने सीखा भी है, देखा भी है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक युग का अंत है, एक एरा आज समाप्त हुआ है। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री के रूप में जनहित में, लोगों के हित में लोककार के कार्य उन्होंने किए और फौज में रहते हुए भारत माता की सेवा जो उन्होंने की, इस रूप में आज पूरे लोग, सब लोगों की स्वयं को महसूस किया। आज सुबह जब ये खबर आई तो सभी लोग स्तब्ध थे और हम सबको लगा कि एक सच्चा सपूत हम। तो खंडूरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए कहा कि बीसी खंडूरी ने सेना से लेकर राजनीति तक बहुमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के विकास, देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन को लेकर उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को बसंत विहार में उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि भी दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने खंडूरी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। लेकिन आखिर कौन थे भुवन चंद्र खंडूरी? कैसे सेना की वर्दी पहनने वाला एक अधिकारी उत्तराखंड की राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गया और क्यों उन्हें साफ छवि वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है? आइए आपको बताते हैं बीसी खंडूरी का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन, उनका पूरा सफर। आइए उनके सफर के बारे में जरा जान लेते हैं। 1 अक्टूबर 1934 देहरादून में उनका जन्म हुआ। उत्तराखंड के लाल, उत्तराखंड के ही पुत्र, उत्तराखंड के ही बेटे, उत्तराखंड के चौथे और छठे मुख्यमंत्री बने खंडूरी। बीसी खंडूरी की हम बात कर रहे हैं जिनका आज निधन हुआ। दुखद खबर निकलकर सामने आई। 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक उनका पहला कार्यकाल रहा। 2007 से 2009 तक का उनका पहला कार्यकाल रहा। दूसरा कार्यकाल रहा 10 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। ये उनका दूसरा कार्यकाल था जो कि सामने आया था। अपूरणीय योगदान उन्होंने दिया है। सेना से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी 1991 में। सेना के अधिकारी जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, 91 में रिटायरमेंट लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। गढ़वाल से पहली बार सांसद बने थे। 1991 का ही वक्त है जब गढ़वाल से वो पहली बार सांसद बने थे। राजनीति में कदम रखा और सांसद भी बन गए। बीजेपी उत्तर प्रदेश यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1992 से 1997 तक। 92 से 97 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। सतपाल महाराज ने गढ़वाल लोकसभा सीट से उन्हें हराया। ये 1996 की बात है जब सतपाल महाराज ने गढ़वाल लोकसभा सीट से खंडूरी को हराया। दूसरी बार गढ़वाल के से सांसद बनते हैं 1998 में। 1991 में जब बीजेपी ज्वाइन की, फिर उसके बाद सांसद बने, फिर 1998 में दोबारा से सांसद बने। तीसरी बार गढ़वाल से सांसद बने 1999 में। तीसरी बार फिर से गढ़वाल की जनता उन्हें मौका देती है और वो गढ़वाल की जनता का नेतृत्व करते हैं। 2000 में अटल वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए जाते हैं बीसी खंडूरी और उन्होंने एक बेहतरीन योगदान इस क्षेत्र में भी अपना दिया।
शपथ लेते हैं। 2003 में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क परिवहन मंत्री बनते हैं। बीसी खंडूरी का पूरा राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। गढ़वाल से चौथी बार सांसद बनते हैं साल 2004 में। 2004 में बीसी खंडूरी गढ़वाल से चौथी बार सांसद बनते हैं। 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, बिना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े, वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने बगैर। दूमा कोट से सीट खाली की गई 2007 में। उनका पूरा राजनीतिक सफर हम आपके समक्ष रख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। 2009 में जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद इस्तीफा देते हैं सीएम पद से। 11 में रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी। ये साल 2011 की बात है। 2012 में कोटद्वार से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। लगातार सांसद रहते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो हार जाते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से 5वीं बार सांसद चुने जाते हैं 2014 में। सांसद के तौर पर गढ़वाल की जनता के लिए सबसे लोकप्रिय, चुनाव नहीं लड़े, सक्रिय राजनीति से दूर हुए। 2019 में वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं। और आज का दिन एक उत्तराखंड के लिए वाकई में एक बहुत दुखद दिन है, और न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, जहां हमने एक महान हस्ती को आज खो दिया है। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में बस इतना ही। नमस्कार।